ये बात विशेष ध्यान रखना। अंतरंग तप अगर हमारा जितना मजबूत होता है तो बहिरंग तप भी उतना हमारा विशुद्ध हुआ करता है। बाहर का तप हमने कर लिया और अंतरंग तप से अपने आप को दूर रख दिया, तो समझ लेना आपके वे तप कोई कार्यकारी नहीं है। बहिरंग तप कौन से? तो अपने यहाँ लिखा अनशन, आमोदरी, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश। ये कौन से तप है? बाह्यम तपा। अंतरंग तप कौन से हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयावित, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। ये कौन से तप है? यानी निरंतर अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करते ना कि हे भगवान, मैंने ज्ञान जाने में अनजाने में अगर मेरे द्वारा कोई दोष लगा हो, मेरे अंदर कोई ऐसा राग आदि दोष के कारण से कोई पश्चाताप हुआ हो, तो मैं तस्मिच्छामि दुक्खड़म। प्रतिक्रमण करता है। प्रतिक्रमण करने से अपने आप को पुनः पवित्र किया जाता है। प्रतिक्रमण करने से अपने आप के पुनः प्रत्यारोपण किया जाता है। पूज्य आचार्य भगवान ने सुनाया था कि एक बार ज्ञान सागर जी महाराज के पास एक सज्जन आए और उनसे पूछा, महाराज आपकी दीक्षा कब हुई? आपकी दीक्षा कब हुई? तो ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं शाम का समय था, प्रतिक्रमण करके उठे थे, बस अभी अभी दीक्षित होकर के आया हूं। बोले कि महाराज आप तो कह रहे हो अभी अभी दीक्षित हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल अभी अभी दीक्षित होकर के आ रहा हूं। कैसे? समझ में नहीं आया। कि मैंने जो अपने आप को, वैसे तो दीक्षा हमारी बहुत पहले हो गई थी, लेकिन पुनः जिस समय हम सारे दिन कर अपने आप के गुणों को, अपने मूल गुणों का चिंतन मनन करते हैं, अपने मूल गुणों का परिमार्जन करते हैं। जैसे आप घर में झाड़ू लगाते हो तो बिल्कुल घर कैसा होता है? साफ सुथरा हो जाता है। और साफ सुथरे घर में सब बैठना पसंद करते हैं। कचरे वाले घर में कोई बैठना पसंद नहीं करता। जैसे कि साफ सुथरा घर होता है तो उस घर में आदमी को बैठने में अपने आप प्रशस्ता का अनुभव होता है। वैसे ही हमारे मन में बहुत सारे विषय कसायों का कचरा भी आता रहता है। निरंतर आहापन प्रवृत्ति में रहते हैं। कोई के बारे में ज्यादा कोई सोच लिया, किसी ने बात की तो राग भी होगा, किसी ने कुछ ऐसा सुना दिया द्वेष भी हो गया। ये कचरा है अपना मन का। हम बातों में, अपने विचारों में, अपने सोच में, अपने व्यवहारिक जीवन में इस प्रकार की प्रवृत्ति करते रहते हैं। कभी कभार मन का नहीं हुआ तो क्रोध आदि कसाय भी करते हैं। ऐसे कचरा अपना दिन भर में जमा होता रहता है। अब उस कचरे को साफ करना है, उसकी सफाई करना है, तो कौन सा साधन है? उन्होंने कहा अंतरंग तप का पहला अंग को अपनाओ, जिसका नाम है प्रतिक्रमण, है ना। प्रायश्चित वगैरह है, ले जा करके प्रतिक्रमण करता है, प्रतिक्रमण है, आदि आदि करते रहते हैं, प्रायश्चित लेते रहते हैं, अपने आप को बिल्कुल परिमार्जित करते रहना, सफाई करते रहते हैं।
ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, अभी दीक्षित होकर के आया हूँ, बस भगवान के पास और जा रहा हूँ, थोड़े बहुत जितना कचरा और बचा तो भगवान की भक्ति पूजन करके आचार्य भक्ति करके परिमार्जित करूँगा, और उसके बाद फिर ध्यान करके और अपने आप को पवित्र करना है। पवित्र करता है वो, जाकर के विशुद्ध भाव के साथ वंदना करता है, अपने देव शास्त्र गुरु की चिंतन करता है, स्वाध्याय भी करता है ना, आचार्य गुरु भक्ति आदि करता है, ध्यान कायेश्वर आदि भी करता है, विस्वर्ग खड़ा होकर के ध्यान बिल्कुल एकाग्र हो गया, सामायिक। और ध्यान सिर्फ अपना किसका ध्यान? अपने आप को, अंतरंग तप अपने अंदर की गहराई को और डूबता चला जाता है। और जिस दिन वो बहिरंग तप करता है, उपवास के दिन तो और विशेष रूप से करना चाहिए। देखिए, बहिरंग तप जो होते हैं अपने बाहर के शरीर को संयमित करने के लिए है। अंतरंग तप जो है अपने अंदर के कसायों की परिणतियों को, विषय कसायों को रोकने के लिए, उनके अंदर की सफाई करने के लिए है। दोनों में विशेषता यही है। इसलिए इनको अच्छे से आदर के साथ, विनय के साथ स्वीकार करो, क्योंकि ये मनुष्य भाव अगर आपको मिला है, पुनः मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं पता, लेकिन जिनको मिल चुका है, जिनके पास वर्तमान में ये पर्याय है, इसमें तो ये कहा कि तुम्हारे लिए स्वर्णिम घर मिल गया। अब इस घर पर तप को आदरण करके, स्वीकार करके इसको क्या करो? मणिमय कलशारोहण, रत्नत्रय को धारण करो। रत्नत्रय को प्राप्त करके अपने इस स्वर्णिम रूपी घर पर कलशारोहण करना है। तो किसके माध्यम से करते हैं? तपादि के माध्यम से, विषय कसायों को त्याग करके। वे ही धन्य है जिन्होंने अपने इस नरभव को धन्य किया है, मनुष्य भव को धन्य किया है, मनुष्य पर्याय को धन्य करने का सौभाग्य अर्जित किया है। इसलिए हम थोड़ा ही सही, थोड़े थोड़े ही सही, पर करते रहें। आज मैंने सोच लिया कि आज अष्टमी है, आज 14 है, आज मैं भोजन एक ही बार करूंगा। उपवास तो करने की सामर्थ्य नहीं है, तो इतना तो हम कर सकते कि आज मैं भोजन कितनी बार करूंगा? एक ही बार करूंगा। आज मैं बाजार की कोई भी वस्तु नहीं खाऊंगा। आज मैं अपने हाथ से बना करके ही भोजन करूंगा और बैठ करके और समाते। देखिए, हमारे यहाँ एक बात, विशेष बात है कि खाने के लिए कभी मना नहीं किया। बस मना किसको किया? अपनी आसक्ति को मत बढ़ाओ, इंद्रियों को अनासक्त मत बनाओ। ये आसक्त बना दो कि उसके बिना तुम्हारा काम ही ना चले। बनाना है, भोजन करते समय भी आप अपने आप का संयम बनाते हुए, विज्ञानी जीव अपने आत्म संयम का पालन कर लेते हैं। इसलिए हमारे मुनि महाराज भोजन करते समय भी कर्म की निर्जरा करते हैं, और एक संसारी आत्मा भोजन करते हुए कर्म का बंद कर लेते। क्यों? दोनों का भोजन करने के लिए, एक इंद्रियों को पोषण करने के लिए भोजन करता है, इसलिए कर्म का बंद करता है, और एक भोजन करता है इंद्रियों को संरक्षण करने के लिए कि भाई ये अच्छे से काम करते रहे, जिससे कि मेरा रत्नत्रय धर्म अच्छे से चलता रहे। इस कारण से उसकी कर्म की निर्जरा होती है। और एक कहता है मुझे तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मुझे खाना है, इसलिए मुझे चाहिए। यानी वो इंद्रियों को पोषण करने के लिए भोजन कर रहा है, इसलिए उसका शोषण हो रहा है, संसार में भटक रहा है, संसार की मोह माया में ही लगा हुआ है, उसी के पीछे भागा दौड़ी में लगा हुआ है। और एक भोजन करते हुए
इसलिए भोजन करते हैं हमारे मुनि महाराज। कब तक भोजन करते हैं, कैसा भोजन करते हैं? जब हमारे कोई पूछते हैं तो महाराज जी ये बताओ, तपस्वी जब मुनि दीक्षा ली थी तो आपने तो ये कहा था कि मैं समस्त वस्तुओं का त्याग करता हूँ, अब मैं कुछ भी अपने पास नहीं रखूंगा। फिर आपने तो जब सब कुछ त्याग कर दिया तो अब दूसरे दिन, उस दिन तो उपास, अब दूसरे दिन आहार को क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तज पोषते तजी ससन को। क्यों? कि तप की वृद्धि हो, ध्यान में वृद्धि हो। इस कारण से वे मुनि महाराज आहार करते हैं, ना कि इंद्रियों को पोषण करने के लिए, इंद्रियों को, उनके विषयों को बढ़ाने के लिए आहार करते हैं। उनको आहार करने का उद्देश्य होता है, यही उनका ध्येय हुआ करता है। वे कैसे लेते हैं? खड़े होकर आहार करते हैं। एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज ध्यान में। वे अपने आप को एक बार लेंगे, दिन में लेंगे, रात्रि में कैसे लेंगे? खड़े होकर के, अपने हाथ में करपात्रम, और उनके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि कुछ भी अगर आता है तो उसको संरक्षण का अभाव तो आता है। अगर हम थोड़ा सा भी कोई पात्र रखते हैं तो उसको, पात्र को रखने के लिए भी एक और पात्र चाहिए। जब वो आ जाएगा तो उसको रखने के फिर एक थैला चाहिए, थैले को रखने के लिए फिर एक स्थान चाहिए। कितनी अपरिग्रह बढ़ता चला जाएगा। एक चीज अगर आती है तो उससे पूरा का संसार भी खड़ा हो सकता है। पूरा विकल्पों का तारतम्य बन सकता है कि तन की नहीं चेतन की ओर चल, है ना? तन की ओर नहीं चेतन की ओर चल, क्योंकि यह तन तेरे लिए उस तबेली की भांति है जो तेरे अशुभ कर्मों की विकृतियों को तपा तपा करके क्या करेगा? बाहर निकाल करके तेरी आत्मा को निर्मल चेतन स्वरूप में जागृत कर देगा। यही है। इसलिए तप आराधना करने वाले तपस्वी जन हमेशा आत्म साधना में लीन रहते हैं। उनकी तन की नहीं, वे हमेशा चेतन की ओर दृष्टि रखते हैं। इसलिए बस सारभूत बात यही है कि तन वाला और तप वाला, तन की और तप की भी परिभाषा एक ही, यानी राशि एक ही है ना? शब्द भी दोनों में एक ही, तन में भी दो शब्द हैं और तप में भी दो शब्द हैं। बस इन दोनों में अंतर इतना ही है कि तन को तप में लगा दो, जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही सही, एक कदम बढ़ते चलो। एक एक कदम भी अगर हमने अपने अंदर के, थोड़े से अपने अंदर के विकार भावों का त्याग करने का, शुरुआत हमारे लिए कहा जाता है कि श्रावकों को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अपने जीवन की शुरुआत में अष्टमूल गुण को धारण करो। अष्टमूल गुण कोई बड़ी भारी बात नहीं है, क्योंकि महाराज कहने को तो बहुत भारी है, नाम से बहुत भारी है, लेकिन हम अजान में, अनजान में ऐसा काम करते हैं। कोई व्यक्ति मध्यमास मधु का सेवन नहीं करेगा, इसके बिना उसका जीवन चल सकता है। किसी व्यक्ति को 5 उदंबर फल को खाने की जरूरत नहीं है। तो बताओ, आप अष्टमूल गुण नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। 5 उदंबर फल, है ना, और मध्यमास मधु का त्याग, ये 8 मिल जाके क्या बन जाते हैं? प्रत्येक आत्मा अष्टमूल गुणधारी हो सकता। और जिसने अष्टमूल का संकल्प लिया, वो कहते हैं श्रावक की प्रथम भूमिका यहीं से चालू होती है। अब कुछ लोग आकर के कहते हैं महाराज हम तो खाते ही नहीं, कभी नहीं खाते, हमारा तो त्याग ही है। तो उनसे पूछो तुमने संकल्प लिया कभी? नहीं, त्याग है।
लेकिन तुमने कभी संकल्प नहीं लिया, इसलिए आप अष्टमूल गुणधारी हो ही नहीं। सबसे पहले आपको क्या लेना चाहिए, जगह जाकर के किसी महाराज के सामने, महाराज मैं आज से अष्टमूल गुण का संकल्प लेता हूँ, कायस्वर करके त्याग करना, तब तो आप अष्टमूल गुणधारी हो गए। मैं तो खाता ही नहीं हूँ, तो हमारे क्या नियम लेना, नहीं, आप अष्टमूल गुणधारी नियम लेकर के करोगे तो उसका नियम से आपका कर्म की निर्तरा का साधन भी हो। यहाँ तक लिखा, जिस व्यक्ति ने अष्टमूल गुण का संकल्प लिया हो वो कभी दुर्गति का पात्र नहीं होता। एक अष्टमूल गुण में इतना है, सप्त व्यसन का जिसने त्याग किया हो वो कभी दुर्गति का पात्र नहीं होता। हमारे यहाँ ये शुरू प्रारंभिक अपने आप की संकल्प शक्ति को बढ़ाने, धीरे 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 जैसे जैसे हुआ है अपने कदम बढ़ाता चला जाता है, अपने आप को संभालता धीरे फिर जाएगा। मैं आज से नियम लेता हूँ भगवान के, अब कुलाचार की ओर बढ़ेगा, मैं प्रतिदिन भगवान के दर्शन करूँगा, मैं प्रतिदिन जाकर के भगवान की पूजन आराधना करके, और पानी भी पीऊँगा तो कैसे पीऊँगा, छान के पीऊँगा, रात्रि में भोजन नहीं करूँगा, ये हमारा कुलाचार हो जाता है। ये सब हमारे लिए दुर्गति से बचना, अपने आप की बुद्धि को अच्छा बनाए रखना, ये जब हो जाएगा समझ लेना आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस मनुष्य भाव को मणिमय तो मिल चुका है, स्वर्णिम भव मिल चुका है, अब करना क्या है, मणिमय कलशारोहण करने की जरूरत है ना। कौन कितना कर रहा है, कौन कितने करने में समर्थ है, ये अपने आप को स्वयं आंकना है, किसी दूसरे को मत देखो, दूसरा इतना करता है हम भी इतना करेंगे। किसी के धर्म और धंधा किसी के देखा सीखी पे मत करना चाहिए, ये ध्यान रखना। दो चीजें, कभी क्या कहा, धर्म और धंधा किसी दूसरे को देख करके मत करो, अपनी आस्था और अपनी शक्ति को देख करके करो। अगर आप ये करते रहोगे तो कभी बेचैनी, पर अरे उसके तो इतने सारे हो गए, हमें भी इतना करना है, वो भी ऐसे कर, इस प्रकार के देखा सीखी वाला काम नहीं होना चाहिए। शक्ति के अनुसार और अपनी योग्यता के अनुसार हमें करते चले जाना चाहिए, जिससे कि हमारी निर्जरा हो। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की